हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये आपके सामने सैमसंग फुल टॉप लोड वॉशिंग मशीन है जो कि इन्वर्टर मॉडल है। तो इसमें जो दिक्कत आ रही है, ना इसकी स्पिन रन कर रही है और ना ही इसकी बॉस रन कर रही है। तो ये दिक्कत आ रही है। तो मैं आपके सामने भी ये प्रॉब्लम जो है बताऊंगा कि अगर इस तरीके की दिक्कत आती है तो वहाँ पे क्या फॉल्ट होगा और आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, मैं आपको ये रनिंग कंडीशन में ऑन करके उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से साउंड कर रही है। तो ये साउंड करती है, उसमें क्या होता है, इसका जो अगर हम स्पिन पे डालते हैं, स्पिन मोड पे, वो तब भी काम नहीं करती। अगर हम बॉस करते हैं तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है। तो अभी फ़िलहाल क्या है, मैंने ऑन कर दी है मशीन। ऑन करके उसके बाद जो इसकी ड्रेन मोटर है वो भी ठीक है, प्रॉपर वर्क कर रही है, ऐसा नहीं कि वर्क नहीं कर रही। और एक चीज़ और है कि इसकी पीसीबी जो है कंटिन्यू सप्लाई भी आउट करती है ड्रेन मोटर को, जो कि करना चाहिए। अगर नहीं करती है तो वहाँ पे दिक्कत आ सकती है कि आपका स्पिन ऑन नहीं होगा, तो इस वजह से वहाँ पे मतलब नहीं चलेगी तो आवाज़ करेगी। बट इसमें क्या है, स्पिन भी नहीं चल रही, बॉस भी नहीं चल रही, ये दिक्कत आ रही है। तो अभी क्या है, ये बस ऑन होने वाली है, उसके बाद आप खुद ही पता लग जाएगा कि किस तरीके से ये साउंड करती है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो वॉशिंग मशीन है ये सैमसंग टॉप लोड इन्वर्टर मॉडल है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और इसमें जो मोटर है वो डायरेक्ट ड्राइव मोटर है, तो इसमें क्या है, पुली वगैरह नहीं होती है। और इसका जो सीन होता है ना, बेल्ट वगैरह का यूज़ होता है, यही मोटर दोनों काम करती है। बाकी आप देख रहे हैं ये जो ऑन हो गई और उसके बाद ये साउंड कर रही है बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही है। उसके बाद अचानक से ये बंद हो जाती है अपने आप ही। तो अभी फ़िलहाल ये देख रहे हैं आप, इस तरीके का साउंड कर रही है और ये बंद हो गई इस तरीके से। तो ये दिक्कत आ रही है इस मशीन में। तो इस मशीन में अगर आपसे किसी सामने भी मतलब इस तरीके की दिक्कत आती है, इस तरीके का फॉल्ट आता है, तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे इस प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें फॉल्ट क्या है। तो सबसे पहले क्या है, इस मशीन को मैंने डाउन कर दिया, मतलब बिल्कुल नीचे लिटा दिया। उसके बाद क्या है, ये इसका जो सामने का जो पैनल, इसमें क्या है 10 mm की गोटी लगेगी, तो आप उससे ओपन कर सकते हैं। 2 नट होते हैं, इन दोनों को निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें जो इससे पहले भी ये दिक्कत और आई थी, जो अभी इसमें आई है, मतलब एक दूसरी मशीन थी, उसमें सेम मशीन थी, सेम मॉडल था, यही थी इससे पहले, जो अभी लगभग 4-5 दिन पहले ही ये मशीन की है, ठीक है। तो इसमें भी सेम वही दिक्कत है, वो मैं आपको सामने मतलब वो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या दिक्कत है। और इसकी जो मोटर है, मोटर हो सकता है ख़राब हो, तो मोटर को कैसे चेक करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि मोटर आप मीटर के ज़रिए से कैसे चेक कर सकते हैं कि ये ख़राब तो नहीं है। अगर ख़राब होगी मोटर, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि मोटर जो है दिक्कत देगी, तब भी ये दिक्कत आती है कि मोटर जो है वो वाइब्रेट करेगी, वाइब्रेशन करेगी, ये दिक्कत आती है इस तरीके की। तो फिलहाल यहाँ पे क्या है, इस नट को ओपन कर लिया, उसके बाद इस नट को ओपन करना है। दोनों को इस तरीके से ओपन करना है, जैसे आपने ओपन किया वैसे ही इसी को अच्छे से जब आप फिट करेंगे तो उसी तरीके से आपको नट को टाइट करना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप नट टाइट करेंगे तो दोनों साइड के पहले हल्के हल्के नट को टाइट करना है, उसके बाद में फुली टाइट कर देना है। तो उसके बाद ये वाला जो पैनल है, इसको आप चाहें तो इस पेचकस इसमें डाल के उसके बाद रोक सकते हैं, वरना आप हाथ से भी रोक सकते हैं। कोई ज़्यादा टफ नहीं होता है, आराम से ईजिली तरीके से ये रुक जाता है, कोई ज़्यादा टफ नहीं होता। आप इस तरीके से रोक सकते हैं, उसके बाद इस नट को आराम से खोल सकते हैं। फिलहाल थोड़ी सी पावर लगती है, उसके बाद ये आराम से खुल जाता है। ये वाला जो नट आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस नट को आप आराम से खोल सकते हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं। या फिर आप कोई पेचकस नहीं है पतला, तो आप ऐसा करें कि कोई पेच वगैरह ले लें जिससे कि आराम से खुल जाए। फिलहाल ज़्यादा टफ होता नहीं, इजी तरीके से खुल जाता है। तो आप इस तरीके से इसको ओपन कर सकते हैं। उसके बाद चाहें तो हाथ से भी रोक सकते हैं, मतलब एक दूसरा बंदा रोक ले, एक बंदा खोल सकता है। अच्छे से फोर्स लगाना है, फिर आराम से खुल जाएगा। ये नट फिलहाल खुल गया है। उसके बाद इसको जो मैग्नेट है इसको आपको एक ही बार में निकाल देना है बाहर की साइड, क्योंकि मैग्नेट होता है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं ये जो मोटर है, मोटर के पास में कुछ नट लगे होते हैं, जो आप देख रहे हैं 5 नट होते हैं। इन 5 नट को कैसे मतलब निकालना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप क्या करें, गोटी लें, 10 mm की साइज़ की गोटी होना चाहिए। उसके बाद इस तरीके से इनको आप खोल सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुत एहतियात से खोलना है, कि ऐसा नहीं कि आप खोल रहे हैं उसके बाद जो मोटर की बैंडिंग है उसमें स्क्रेच वगैरह लग जाए या फिर वायर वगैरह कट जाए, तो इससे मोटर भी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जब भी ओपन करेंगे तो बहुत ज़्यादा एहतियात रखेंगे कि कोई और नुकसान नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल ये सारे जो नट हैं स्टेप बाय स्टेप खोल के, उसके बाद ये जो नट है ओपन करके, उसके बाद जो मोटर है, मोटर में बाहर लूँगा। उसके बाद इसकी टेस्टिंग बताऊंगा कि मोटर में कोई दिक्कत तो नहीं है, मोटर आप कैसे चेक कर सकते हैं, इसकी बाइंडिंग कैसे चेक कर सकते हैं, प्लस इसकी शॉर्टेज भी मैं आपको बता दूँगी कि आप कैसे चेक कर सकते हैं। वैसे मैंने इससे पहले भी वीडियो अपलोड कर रखी है। फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है, इन्वर्टर मॉडल, उसमें भी क्या है, सेम डायरेक्ट ड्राइव मोटर यूज़ की है। तो आप वो भी वीडियो में जाके देख सकते हैं, पूरी वीडियो देख सकते हैं। उसमें क्या है, हॉल सेंसर भी मैंने
टेस्टिंग करना बताया, तो आप सब कुछ क्लियर करके वो वीडियो ज़रूर देख लें कि बहुत ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल रहेगी। तो फिलहाल इस मोटर को क्या है, मैंने सारे नट ओपन कर दिए। उसके बाद इस मोटर को जो है हम बाहर ले लेंगे, इसको इस तरीके से बाहर लेना, और ध्यान रखना है इसका एक जैक होता है, जैक भी आप अच्छे से रिमूव कर दें, इससे मतलब डिस्कनेक्ट कर दें यहाँ से। इस लॉक को प्रेस करके उसके बाद ये जो जैक होगा, जैक निकल जाएगा। इस तरीके से आप जैक निकाल सकते हैं। अभी फ़िलहाल क्या है, इसमें ये कनेक्टर लगाया, आप देख रहे हैं ये जो कनेक्टर है जिसमें हमने जैक लगाया, और बाकी इसकी जो बैंडिंग है वो फ़िलहाल अभी तो फ़िलहाल ठीक दिख रही है, ना जली वली है, कुछ नहीं है, बट फिर भी हम इसको मीटर से चेक करके दिखाएंगे। बट उससे पहले क्या है, इसका जो कनेक्टर, इसके पेज को जो है रिमूव करते हैं। उसके बाद इसको खोल के और इस कनेक्टर को उठा के उसके बाद मैं जो मोटर की वाइंडिंग है वो चेक करके दिखाऊंगा कि आप कैसे चेक कर सकते हैं। और इस तरीके की अगर दिक्कत आ रही है कि आपका स्पिन चला रहे हैं तो जो है थोड़ी बहुत देर चलता है, फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा आवाज़ करने लगता है, तो इसको आप भी प्यार से उठा सकते हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। एक लॉग होता है एक साइड, आप देख रहे हैं ये जो है ये लॉग होते हैं, तो आप इसको निकाल सकते हैं इजीली तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको देख लेना है किस तरीके से है ये, तो उसी तरीके से आप उठा लेंगे। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, इस कनेक्टर को अच्छे चेक कर लेना है कि ऐसा तो नहीं कि कार्बन वगैरह हो, वहाँ तक सप्लाई नहीं पहुँचती हो मोटर तक, ये भी दिक्कत आती है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि इसको अच्छे से टेस्ट कर लें। बाकी ये जो है इसमें UVW होता है, सेम जैसे कि इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन होता है, कंप्रेसर होता है, इन्वर्टर मॉडल रेफ्रिजरेटर होते हैं, उसमें UVW होता है, सेम ऐसा इसमें भी होता है कि इसमें जब आप चेक करेंगे तो मीटर जो है, मीटर को क्वांटिटी की रेंज पे सेट करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसका जो मीटर है क्वांटिटी की रेंज पे सेट करके उसके बाद स्टेप बाय स्टेप तीनों पे लगाएंगे। उसके बाद क्या होना चाहिए, यहाँ पे सेम रेजिस्टेंस शो होना चाहिए तीनों की, ठीक है। अगर आपकी 17 आ रही है फिर 16 आ रही है तो सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक में ज़्यादा एक में कम है, तो इससे क्या होगा, आपका मोटर जो है हो सकता है कि ख़राब हो, बेंडिंग में कोई दिक्कत हो, इस वजह से वहाँ पे वैल्यू शो कम होती है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। ये चीज़ आप क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं UVW की तरह काम करते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे कि कॉमन रनिंग स्टार्टिंग हम जब चेक करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका किसी में ज़्यादा किसी में कम किसी में और कम, ऐसा होता है। तो इसमें क्या है, 16 दिखाया है तो 16 ही तीनों में दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, उसके बाद मैं साइड से रखता हूँ दोनों साइड, उसके बाद भी यहाँ पे क्या है 16 शो होना चाहिए इस मीटर में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी 16 है, उसके बाद मैं बीच में रखता हूँ तो वहाँ पे भी 16 शो होना चाहिए। तो इस तरीके से क्या आप तीनों चेक कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी मोटर एकदम ओके, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये जो है आप इसको भी देख लें कि ऐसा तो नहीं इसमें कार्बन है, सप्लाई वहाँ तक नहीं पहुँच रही मोटर तक, इस वजह से दिक्कत आती है कि कभी कभी ऐसा होता है कार्बन हो जाता है, थोड़ा काम करता है और थोड़ा काम नहीं करता है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें। उसके बाद ये मैग्नेट होता है, मैग्नेट देख लें कि टूट तो नहीं गया है, इस वजह से भी वहाँ पे मैग्नेट जब नहीं बनाया ठीक से तब भी दिक्कत है। इसके बाद इसमें जो दिक्कत है वो गियर बॉक्स की है फिलहाल, और गियर बॉक्स इसमें चेंज हो गई, गियर बॉक्स की गरारी कट गई, इसी वजह से ये दिक्कत आ रही है कि बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही, बहुत ज़्यादा साउंड कर रही है। तो फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी सप्लाई भी चेक कर लेना है, कनेक्टर के वायर तो नहीं कटे, तो इस तरीके से आप इसको रिपेयर कर सकते हैं।